चलो आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली में एक अर्जुन नाम का इंजीनियर रहता था। वो बहुत गुस्से वाला था, तेज़ तर्रार था। तो उसकी ज़िंदगी में तीन ही चीज़ें थी: डेडलाइन और कॉफ़ी, स्पीड स्ट्रेस। ये तीन चीज़ें थी और वो हमेशा भगदड़ में रहता था। और जब भगदड़ में रहता था तो सारे काम ज़्यादातर गलत होते थे। तो एक दिन उसकी ना किसी क्लाइंट से मीटिंग थी ऑफिस में, तो वो जाने लगा। तो रास्ते में उसको ट्रैफिक मिला। तो जब वो गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी धीरे धीरे और चल रही थी, कुछ चल रही थी और कुछ रुकी हुई थी क्योंकि ट्रैफिक था और रेड लाइट थी। तो उसकी जो गाड़ी थी उसके साथ में बगल वाली गाड़ी में एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था और वो शांत दिमाग था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और ऐसी मुद्रा में बैठा था जैसे वो ध्यान साधना में बैठा है। तो अर्जुन को बड़ा ध्यान अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों बैठा है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है और इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा क्योंकि ये ट्रैफिक हो रहा है, फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा। तो उसने अपनी खिड़की का दरवाज़ा, जो शीशा था, वो हटाया और उसने उसको बोला, जो बूढ़ा ड्राइवर था उससे बात करी कि देखो मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है और तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और तुम शांत बैठे हो। तो उस बाबा ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये भी रेड लाइट है और ग्रीन लाइट जब तक होएगी नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों ना मैं इस रेड लाइट का मैं फ़ायदा उठाऊं। बाहर जो प्रतिक्रिया है वो बहुत भगदड़ वाली है और ट्रैफिक जाम है, तो इससे हमारे दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और मैं कुछ कुछ होगा भी नहीं। लेकिन मेरा जो अंदर का मन है वो तो शांत है और मैं अपने अंदर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूँ और मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और मैं अपनी सांस पर फोकस कर रहा हूँ। ये जा रही है और आ रही है, तो इससे मेरा दिमाग और शांत होगा। तो अर्जुन को बड़ा अजीब लगा और उसने सोचा कि ये रेड लाइट तो हुई है, क्यों ना मैं भी इसका ऐसे ही करूँ जैसे ये बाबा कर रहा है। तो उसने भी ऐसा किया और 10 मिनट के बाद जो रेड लाइट थी वो ग्रीन हो गई और सब गाड़ियाँ चल दी। तो थोड़ी देर में वो भी ऑफिस पहुंचा और उसने अपने क्लाइंट से मीटिंग करी और मीटिंग जो थी वो भी अच्छी हुई। इसका ये इसलिए ही ऐसा हुआ क्योंकि उसका दिमाग शांत था और वो अच्छे से प्रतिक्रिया कर पाया अपनी। और उसने भी गाड़ी में बैठे बैठे फोकस किया, मन आंखें बंद करके, और अपनी सांस पर ध्यान दिया और उससे इसका दिमाग शांत हुआ, अच्छे से फोकस कर पाया अपनी चीज़ों पर और वो क्रिएटिव हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जो बाहरी भ्रम है वो हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और जो ये एक्सटर्नल कंट्रोल होता है उसको हम तोड़ने की कोशिश भी करेंगे अगर बाहरी दुनिया का, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बिजी होती जाएगी अगर हम गुस्से में रहेंगे, तो हम तनावग्रस्त रहेंगे। तो इसलिए हम अपने आंतरिक जो नियंत्रण होता है उसको हम कंट्रोल में करें और ध्यान रखें उसको, और थोड़ी सी देर के लिए ध्यान साधना करें और अपने दिमाग को शांत करें। ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं ये मैंने ठीक बोला है या गलत है।